नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। लखनऊ में प्रस्तावित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सिटी उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरी तरह ग्रीन एनर्जी आधारित मॉडल पर विकसित कर रही है। इसका उद्देश्य केवल ज्यादा तकनीक को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बराबर का दर्जा देना है। एआई सिटी आने वाले समय में ऐसा शहर बनने जा रही है जहां तकनीक इंसान के जीवन को आसान बनाएगी और प्रकृति के साथ तालमेल भी बना रहेगा। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा आधारित तकनीकें हर क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रही हैं। ऐसे में बड़े डेटा सेंटर्स और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत बढ़ गई है, लेकिन इनके कारण ऊर्जा की खपत और प्रदूषण भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एआई सिटी को सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ऊर्जा माध्यम से संचालित करने की योजना बनाई है। एआई सिटी न सिर्फ उत्तर प्रदेश को तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाई देगी, बल्कि राज्य को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और भविष्य के लिए तैयार प्रदेश के रूप में भी स्थापित करेगी। ये परियोजना विकास और हरित सोच का एक मजबूत उदाहरण बनेगा। लखनऊ में पेश किया गया एआई सिटी उत्तर प्रदेश के विकास की सोच में एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत देती है। ये केवल एक नई तकनीकी परियोजना नहीं है, बल्कि भविष्य के भारत की उस तस्वीर को आकार देने की कोशिश कर रही है जहां तकनीकी प्रगति और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार इस एआई सिटी को पूरी तरह ग्रीन एनर्जी आधारित मॉडल पर बढ़ाने वाली है, जो इसे देश की सबसे आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में शामिल कर देगा। आपको बता दें कि आज दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर बढ़ रही है। हर क्षेत्र में डेटा आधारित निर्णय लिए जा रहे हैं ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, प्रशासन, सुरक्षा और उद्योग हर जगह एआई की भूमिका बढ़ती जा रही है। लेकिन इस डिजिटल क्रांति के साथ एक गंभीर समस्या भी जुड़ी है, और वो है ऊर्जा की बढ़ती खपत। बड़े डेटा सेंटर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम भारी मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है और पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। और इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एआई सिटी को पूरी तरीके से स्वच्छ ऊर्जा आधारित बनाने का फैसला लिया है। तो वही सरकार का साफ कहना है कि लखनऊ की एआई सिटी में एनर्जी की आपूर्ति पारंपरिक तरीकों जैसे कोयला, डीजल या पेट्रोल पर आधारित नहीं होगा, बल्कि इसके बजाय सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य नए तरीके ऊर्जा के स्रोतों का व्यापक उपयोग किया जाएगा। इससे न सिर्फ पर्यावरण को होने वाले नुकसान में कमी आएगी, बल्कि लंबे समय में ऊर्जा की लागत भी कम होगी और आत्मनिर्भरता जरूर बढ़ेगी। आपको बता दें कि एआई सिटी में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर इस परियोजना की रीढ़ होंगे। आमतौर पर डेटा सेंटर को सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत करने वाली संरचनाओं में गिना जाता है, लेकिन यहाँ इन्हें ग्रीन एनर्जी आधारित मॉडल पर विकसित किया जाएगा। बड़े पैमाने पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे और अच्छे बैटरी स्टोरेज सिस्टम का भी इस्तेमाल होगा, ताकि 24 घंटे बिना किसी रुकावट के बिजली की आपूर्ति को पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही ऊर्जा क्षमता पर खास ध्यान दिया जाएगा। डेटा सेंटर्स में आधुनिक कूलिंग सिस्टम लगाए जाएंगे जो कम बिजली में अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकेंगे। एआई आधारित एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ये तय किया जाएगा कि कहाँ कितनी ऊर्जा की जरूरत है और उसे कैसे सबसे अच्छे तरीके से पूरा किया जाए। इससे ऊर्जा की बर्बादी रुकेगी और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। इस परियोजना में ग्रीन हाइड्रोजन को भी एक केंद्रीय भूमिका दी जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा कहा जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्वच्छ होती है और इसके उपयोग से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना एआई सिटी के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, औद्योगिक प्रक्रियाओं
और स्मार्ट सिटी सुविधाओं में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एआई सिटी एक नई मिसाल कायम कर सकती है। यहाँ पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन आधारित वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सार्वजनिक परिवहन को अत्याधुनिक बनाया जाएगा ताकि लोग निजी वाहनों पर कम निर्भर रहें। स्मार्ट बसें, इलेक्ट्रिक शटल, साझा परिवहन और साइकिल ट्रैक जैसे विकल्पों से न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि ट्रैफिक की समस्या भी नियंत्रण में रहेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से उत्तर प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल होगा जो स्वच्छ ऊर्जा को केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रखते बल्कि उसे व्यवहारिक रूप से लागू कर रहे हैं। पहले से ही राज्य सरकार ग्रीन हाइड्रोजन नीति पर काम कर रही है और निवेशकों को इस क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण बना रही है। एआई सिटी इस दिशा में एक बड़ा कदम भी साबित जरूर होगा। एआई सिटी में बनने वाला पूरा तकनीकी और औद्योगिक ढांचा वैश्विक पर्यावरण और ऊर्जा क्षमता मानकों के अनुरूप होगा। अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अब केवल तकनीकी सुविधा नहीं देखती बल्कि ये भी देखती हैं और परखती हैं कि किसी क्षेत्र में पर्यावरणीय जिम्मेदारी को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल वैश्विक निवेशकों को ये संकेत देती है कि राज्य भविष्य के लिए तैयार है। तो वहीं जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में वही राज्य और देश निवेश आकर्षित कर पाएंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हैं। एआई सिटी के जरिए उत्तर प्रदेश एक स्पष्ट रोड मैप पेश कर रहा है जिसमें ग्रीन एनर्जी, कार्बन उत्सर्जन से कमी और पर्यावरण संरक्षण को विकास के केंद्र में रखा गया है। एआई सिटी के विकास में ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को अनिवार्य किया जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ बनने वाली सभी इमारतें ऊर्जा कुशल होंगी। भवन निर्माण में ऐसी सामग्रियों का उपयोग इस्तेमाल होगा जो तापमान को अपने हिसाब से रखे और बिजली की खपत को भी कम करे। इमारतों का डिजाइन इस तरीके से होगा कि प्राकृतिक रोशनी और हवा का अधिकतम उपयोग किया जा सके। जल संरक्षण भी इस परियोजना का एक अहम हिस्सा होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग और स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणाली को हर स्तर पर लागू किया जाएगा। इससे जल संकट की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकेगा और भविष्य की जरूरतों के लिए संसाधनों का संरक्षण भी होगा। एआई सिटी केवल तकनीकी केंद्र नहीं होगी बल्कि ये एक ऐसा शहर होगा जहां रहने और काम करने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर खास ध्यान दिया जाएगा। शहर में पर्याप्त हरित क्षेत्र, पार्क, ओपन स्पेस और वर्किंग ट्रैक बनाए जाएंगे। इससे न केवल पर्यावरण संतुलित रहेगा बल्कि लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। स्मार्ट मोबिलिटी को बढ़ावा देकर निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने की योजना बनाई जा रही है। पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक रास्ते बनाए जाएंगे। इससे ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी। योगी सरकार का ये प्रयास एआई सिटी परियोजना का लाभ केवल बड़े उद्योगों और कंपनियों तक सीमित ना रहे। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निर्माण कार्य, तकनीकी संचालन, सुरक्षा रखरखाव और सहायक सेवाओं के क्षेत्र में हजारों लोगों को काम मिलेगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं को नए अवसर भी प्राप्त होंगे। स्वच्छ ऊर्जा आधारित विकास का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। प्रदूषण कम होने से सांस लेने और दिल से संबंधित बीमारियों की कमी आएगी। साफ हवा, स्वच्छ जल और हरित वातावरण से जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। यह विकास का वो मॉडल है जो केवल आर्थिक लाभ नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावरण लाभ भी जरूर देता है। तो कुल मिलाकर एआई सिटी को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि वो तकनीक, उद्योग और समाज तीनों के लिए टिकाऊ समाधान प्रस्तुत कर सके। यहाँ विकसित होने वाली एआई आधारित तकनीकें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल, ऊर्जा प्रबंध और आपदा प्रबंध में एआई का उपयोग शहर को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाएगा। यानी कि डेटा आधारित निर्णय प्रणाली से सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और प्रभावशीलता जरूर बढ़ेगी। संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और नागरिकों को तेज और बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
इस तरह एआई सिटी ना केवल एक तकनीकी हब होगा बल्कि एक सुशासन मॉडल के रूप में भी वो उभर कर सामने आएगा। साथ ही लखनऊ में प्रस्तावित एआई सिटी उत्तर प्रदेश के विकास का नया अध्याय लिखने जा रहा है। ये परियोजना दिखाएगी कि आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में प्रदेश सरकार की ये पहल उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के सामने एक नई पहचान देगी। एआई सिटी आने वाले भारत का वो रूप प्रस्तुत करेगी जहां विकास, तकनीक और प्रकृति के बीच संतुलन की सबसे बड़ी ताकत होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।